तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 क्लास गणित के चैप्टर 2 के भिन्न को। भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं। यहाँ पर कहा है पूर्णांक यानी कि ए को बी में भाग देने पर जो प्राप्त संख्या होता है, प्राप्त परिमेय संख्या होता है, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न यानी कि ए बटा बी के रूप में होता है। एक ए बटा बी के रूप में होता है, उससे हम लोग भिन्न कहते हैं। और ए को हम लोग अंश कहते हैं। यहाँ बी को हर कहते हैं। बी को हर कहते हैं। अब ये ए बटा बी के रूप में जो है ना, ये किसी संख्या का समूह या वस्तु का समूह या आदमी का समूह कोई भी हो सकता है। ए बटा बी के रूप में जो होता है, हम लोग उसे भिन्न कहते हैं। अब यहाँ हम लोग कह सकते हैं ए को हम लोग अंश कह सकते हैं। अंश मतलब यहाँ पर हो लेटर और हर यानी कि बी को हम लोग हर कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हम लोग इसे ए बटा बी को मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7। 5/7 का मतलब ये हुआ, हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 मतलब 4। यहाँ पर 5/7 का मतलब होता है 5 वस्तु को या 5 संख्या को। यहाँ हर में 7 है, उसका मतलब है 7 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, बराबर भागों में। अब हम लोग आगे देखते हैं अंश का मतलब। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भिन्नों के प्रकार मतलब यानी कि हम लोग भिन्न के प्रकार को देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे समभिन्न। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समभिन्न को हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो समभिन्न किसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग परिभाषित करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले परिभाषा ले लेते हैं। समभिन्न, यहाँ पर हम लोग लिख लिए समभिन्न यानी कि समभिन्न का अंश हर से छोटा होता है, उसे हम लोग समभिन्न कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भिन्न को लेते हैं। यहाँ 1/2 को लिए, 3/6 को लिए, 4/8 को लिए। अब हम लोग यहाँ पर पहले देख चुके हैं अंश मतलब ऊपर वाला हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। इसको हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हर से अंश का मान छोटा होता है, तो हम लोग उसको समभिन्न कहते हैं। मतलब नीचे का मान बड़ा रहेगा, ऊपर का मान छोटा रहेगा, तो हम लोग उसे समभिन्न कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे विषमभिन्न। नंबर 2 का विषमभिन्न हम लोग किसे कहते हैं। विषमभिन्न हम लोग यहाँ पर है विषमभिन्न। तो जिस भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा या बराबर हो, उसे विषमभिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं विषमभिन्न का उदाहरण। विषमभिन्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4/3
3 या 10/5 या 9/6। ऐसे भी हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग का हो गया विषम भिन्न, यानी कि जो अंश है उसके बराबर नीचे हर छोटा होगा या तो बराबर होगा। विषम भिन्न में अंश का मान बड़ा होगा या तो हर के बराबर होगा, उसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। बराबर कहने का मतलब है यहाँ पर 8/8 इस तरह का भी हो सकता है, या 6/6 का इस तरह का भी हो सकता है। मतलब इसको हम लोग अंश कहते हैं, इसको हम लोग हर कहते हैं। बराबर भी हो सकता है या तो बड़ा भी हो सकता है, हर से अंश का मान बड़ा ही भी हो सकता है, तो हम लोग इसे विषम भिन्न कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे संयुक्त भिन्न यानी कि मिश्र भिन्न। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं संयुक्त भिन्न। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित होते हैं उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न कहने का मतलब है कि यहाँ पर पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित होते हैं। पूर्णांक का मतलब जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं 1 2 3 4 5, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर देख पाते हैं 2 है और ये हम लोग का पूर्णांक है, जो आगे भिन्न के आगे में है ये हम लोग का पूर्णांक है। तो यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/4 और यहाँ कह रहा है सम भिन्न, यानी सम भिन्न और पूर्णांक का समूह, या मतलब दोनों को मिल के हम लोग का संयुक्त भिन्न होता है, संयुक्त भिन्न होता है। तो यहाँ हम लोग पूर्णांक और सम भिन्न मतलब जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उससे हम लोग सम भिन्न कहते हैं। और पूर्णांक और सम भिन्न मिलकर हम लोग का यहाँ पर बन गया संयुक्त भिन्न। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं ये हम लोग का हुआ संयुक्त भिन्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।